हासिल हो गया। इस साल के बाद ये लक्ष्य हासिल हुआ है। लेकिन बिहारी एक काम कर, वो बाप बेटी हमारा पीछा कर रहे हैं। आप यहाँ की ओर निकल सकते हैं। मेरे साथ कुंदन सिंह ही रुकता वही कदम वही ले कुंदन सिंह ही रुकता वही और कदम वही सीने में तेरे गोली जुबान संभल कर बोल। अरे तुम मुझे छोकरे जुबान संभल कर बोल और वरना मारू जान से किया है दिल में कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप नक्शा मेरे हवाले कर दे। जान की परवाह कायर करते हैं, शेर नहीं करते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना बेमौत मारा जाएगा। कुंदन सिंह अगर तुमने नक्शा मुझे नहीं दिया तो मैं इसी जगह तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अगर तू बहादुर है, तेरी माँ ने तुझे छत्ररानी ने पैदा किया है, तो कुंदन सिंह का मुकाबला करना होगा और मुकाबले में जीतेगा तभी वो नक्शा हासिल करेगा। कुंदन तेरी शर्त हमें स्वीकार है, तेरी शर्त हमें स्वीकार है। ले ले हाथ में शमशीर और दिखा अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो शौक से नक्शा लेकर चले जाना, मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा। कुंदन से अगर साले जिंदगी चाहते हो तो अभी भी कहता हूँ नक्शा दे दो। रामखोर, जो ये दाढ़ी खा के आए हो ना, टोपी लगा के, तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा दूंगा। साले आज तुमको खटिया पर से पलट दूंगा। हवलदार, चले जाओ चुप पे यहाँ से। निकाल। क्या रे कुंदन, अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। अगर आवाज निकाला तो तेरे मुंह के अंदर साले शमशीर डाल दूंगा। नक्शा दे दे कुंदन, नहीं तो मैं तुझे बेमौत रूप सिंह, नक्शा तेरे हवाले कर दूंगा। साले चोर, तुमका साले चोरी करेगा मिली है। नक्शा दे दो।
सिंह, मैं तेरे हवाले करता हूँ। जय कुंदन सिंह ये दुनिया छोड़। मर गया साला डाको कुंदन से। हवलदार बहुत माना जाना चोर था यह साला। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था। ये साला यही साला 1 किलो को कुल्हड़ा उठा लेगा। मिट गया नामो निशान आज से इस कुंदन का। मिट गया। हवलदार मैंने महाराज जी से वादा किया था जी। जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा नक्शा, वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जी साहब। नक्शा हम लोगों को मिल गया है। मिल गया। ये बीहड़ है, बिहड़ है। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जी। इसी वक्त हम लोग राज दरबार चलते हैं। आइए साहब। महाराज के इसी वक्त चलते हैं। चले जाना, जरूर चले जाना, लेकिन पहले वो नक्शा हमें दे दो, क्योंकि वो नक्शा हमारा। हाँ, और कुंदन सिंह लेकर भाग रहा था, मैं खुद उसका पीछा कर रखा हूँ। लेकिन रास्ते में क्या देखता हो कि तुम लोगों ने खुद कुंदन सिंह से भिड़कर कुंदन सिंह को मारकर नक्शा छीन लिया है। लाओ बच्चे, वो नक्शा हमें दे दो, क्योंकि वो किसी और की अमानत है मेरे पास। कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? बस यूं समझ लो कि मैं हूँ डाकू बागी सूर्या। सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं गया तो नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। गोली मारोगे? गोली मार दूंगा। नौजवान बच्चे, गोली मारने की धमकी दे रहे हो? हाँ, अगर है तुम्हें अपने आप पे इतना गुरूर तो फेंक दो ये रिवॉल्वर। आ जाओ मैदान में, दिखा भुजा की ताकत। अगर हार दिए तो नक्शा लेकर चले जाना, और अगर हार गए तो ये नक्शा फिर हमें देकर चले जाना। बोलो है मंजूर? सूर्या, यही शर्त कुंदन ने रखा था। कुंदन का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है। तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो ये नक्शा हम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, आओ सूर्या, आ जाओ, फैसला खुद हो जाता है। हवलदार, कुंदन को मैंने मारा, आपने मारा, और सूर्या को तुम मार दो। मैं मारूंगा साले को। चलो। नाली में घुसेड़ के मारूंगा साले को। सूर्या, अभी भी कहता हूँ कि चले जाओ, खोपड़ी खराब है। अगर नहीं गया तो नक्शा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी खोपड़ी खराब है तो क्या कर लोगे हमारा? जैसे कुंदन सिंह पे ले गए इतना तू पे ले जाइए। इधर सुन लो, कुंदन सिंह नहीं है, सूर्या से पाला पड़ा है। सूर्या इस बार मैं नहीं, बल्कि तुम खुद पे ले जाओ साले। अपेले वाला कोई और नहीं। अबे साले सूर्या, हमको धमकी दे रहे हो? तेरी तो ऐसी की होगी लड़ाई, जरूर होगी लड़ाई। अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या देखो ताव दिखा रहे। हुआ क्या? पूरा बना बनाओ मौसम डाउन कर दिया। ठंडे पड़ गए? और वाह, कैसे? उनको से 5 हवलदार, मतलब शाबाशी दिया तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? अगर हम लड़ाई जाही हमें गुस्सा लाग रहा है, और वो अगर पखौड़ा वहां धर दी कांधे पर सब 5 हवलदार, हवलदार के जिंदगी झंड, पूरा गुस्सा शांत। मतलब शाबाशी देने से तुम्हारा गुस्सा शांत? तुम्हारे गुस्सा कैसे आया? गुस्सा आएगा कैसे? एक मौका बना के मारो हमें एक खोपड़ी पर। हवलदार, इसको साले को मार दो। गुस्सा हुआ, खून की बलत लगी है, अब हम तुरंत आ जाए। काफी दिन से किसी को मैंने मौका नहीं मारा, आज पहली बार ये दोनों मारे हो नहीं, हिरमिंजी की नहीं, दुई पल्ला हुआ रस नीचे चूहे ला गए। आराम से मारो, आराम से साहेब।
लड़ाई होगी, पहले मुंह की लड़ाई हो, तब शरीर की लड़ाई हो। मुंह की लड़ाई कैसे होती है? मुंह की लड़ाई ऐसे होती है, कैसे? हम तुहार बहन महतारी गरिया है, वो तुम्हार बहन महतारी। हरामखोर, यहाँ ताकत दिखाने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, और गाली किसकी दोगे? बहन बेटी की। बहन बेटी क्या ले रखा है? हमसे ज्यादा गरिया ही न पाई। पहली बात तो इनका वही महाराज है भाई, मतलब औरतों वाली गाली, औरत वाली, मेहरवन वाली गाली। भुजाओं की ताकत दिखाओ। भुजाओं की? हाँ साले सूर्या, भुजाओं की ताकत दिखाओ। हाँ, अगर अम्मा के दूध पिए हो तो भाग के ना जाओ साले। हम भाग के जाएंगे। साले 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 पंडित। अबे साले सूर्या, साले तेरी नजर कहाँ जा रही है? साले दाव नोच खाओगे, साले दाव से मारोगे, साले तुम्हारा नजर घुसा पा है, साले नजर सामने करो, साले तेरे नखूना पे लगाओ साले। साले सूर्या, तेरी तो माँ खा। हवलदार, हवलदार, अब आराम है? हाँ साहब, अब पहले से आराम। अरे पहले से होगा। हवलदार, ये बीमारी तुम्हारे कब से है? अरे साहेब, यह बीमारी में बहुत दिन से साहेब। आपने इसका करवाया नहीं क्या? का? अरे इलाज और क्या? अरे साहब, इलाज करवावा है, इलाज करवाओ, लेकिन दवाई आराम नहीं करी। अच्छा साहेब, यही बीमारी से हम तो परेशान रहते हैं, हमसे ज्यादा परेशान हमें साहिबाई रहा थी साहेब, बीमारी से। हाँ साहेब, महीना 2 महीना में छुट्टी पाई थे, सोची दवाज घरे जा तो साहिबान से बोला बतला, साहेब घरे जाई थे, 8-9 बजे तक ठीक ठाक रही थे, खाना वाना खाए तो तबो ठीक रही थे साहब। वही 10-11 बजा थे, 2 जने खटिया पर बैठी थे साहब, वही पुलिस बतलाई थे कि यही बीमारी मेन मौके बाजात है। हवलदार, घबराइए नहीं, अब हम तुम्हारा करवा देंगे। अरे इलाज करवा देंगे और क्या। हाँ, इलाज का नाम पहले उन्हें डरो लगा था साहब, हम कैसे ठीक भाई। हवलदार, इसकी सहज दवा है। कौन दवाई? कौन दवाई? अगर दौड़ा किसी के आ जाए, हाँ, चमड़े के जूते हों, जूता उसके नाक पर रख दो,
तो उसका दौड़ा शांत हो जाता है। तो कहाँ है? और मैंने भी अपना ये जूता तुम्हें सुंघाया है। यही जूता ए जाए सारा आलू सुंघा दे तो तबो दल गली में, साड़ी प्याज सुंघा दे तो तबो दल गली में। एमा लगी है टट्टी, हमने चाट लिया समझ के सोहन पट्टी। साला सूर्या कहाँ गया? सामने खड़ा है। अरे राम हो, आप लड़ो। आओ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। सूर्या, कलाई नहीं टूटना चाहिए, हाथ मत बिरोड़ना। नहीं तो मान लो छोटा तो बात करो। कलाई नहीं तोड़ूंगा। इसके हाथ पर ये निशान बना हुआ है, कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश। बच्चे, तू कोई और नहीं, मेरा बेटा है, हमारा लाल, हमारे आंगन का चिराग है तू, मेरे आंगन का चिराग है तू। तुम झूठ बोल रहे सूर्या। सोचो लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं मिला तो लाओ पेटवा बना ले, नक्शा मिल जाए। नहीं, तुम चोर हो, बड़े दिमागी हो। ये मेरा बेटा है। तुम एक डाकू हो, और फिर क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? यही सबूत है जो तुम्हारे हाथ पर देख करके हमारे हाथ रुक गए। ये तुम्हारे हाथ पर जो कमल का फूल बना है, और ठीक उसी के नीचे देखो लिखा हुआ है यन और यश। यन यश का मतलब है निर्भय सिंह। ये तुम्हारे हाथ पर कोई नहीं बल्कि निर्भय सिंह लिखा हुआ है, और निर्भय सिंह कोई और नहीं, आज का डाकूबागी सूर्या, 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। हाँ बेटा, दुश्मनों को खत्म करने के लिए हमें ये रूप धारण करना पड़ा। तारापुर के मेले में बनवाया था तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल और अपना नाम एक गोदना वाले से। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है, और यन से निर्भय और यश से सिंह। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। ये पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ना बेटा, मुझे माफ कर दीजिए बेटे, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। साहब मुझे भी माफ कर दीजिए, अनजाने में हमने बहुत अशब्द बोला था। माफ है, माफ कर। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं। सच्चाई क्या है? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। इसी बात का तो रोना है। सच्चाई वो नहीं है जो सुनने को मिलता है, सच्चाई वो है जो मैं जानता हूँ। क्या सच है? महाराज के कत्ल का इल्जाम हम पर लगा है, और पूरे विक्रमगढ़ के लोग यही जानते हैं कि महाराज विक्रम सिंह का कातिल सेनापति निर्भय सिंह है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। महाराज का कत्ल मैं भला क्यों करूंगा? महाराज का कातिल तो ये दुर्गा सिंह है, महाराज जो आज बन गया है। महाराज को मारकर निर्मला के साथ मिलकर ये दोनों यहाँ का राजपाट हासिल कर चुके हैं। इसकी वजह से 20 साल जेल में मैं बंद था बेटा। गुनहगार मौज कर रहा है और एक ईमानदार घुट घुट करके मतलब बेगुनाह होकर भी गुनहगार बनकर सजा आप काटे हैं। हाँ बेटा, मैं पिताजी, मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं उस आरामजादे
कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए फैसले वो गलत साबित हो सकते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दुश्मन इस समय महाराज है, सिपाही तैनात हैं, हम लोग गुस्से में चलेंगे तो खुद मार दिए जाएंगे। बेटा उस गद्दार को ताकत से नहीं दिमाग से मारना है। उसके साथ आज हम एक चाल चलेंगे। चाल? हाँ, कैसी चाल? चाल ये है कि तुम सेनापति हो और मैं डाकू हूं, हमारे हाथ में हथकड़ी लगाओ, गिरफ्तार कर लो हमें, ले चलो सीट कर दुर्गा सिंह के पास। और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही सोचेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया। अरे बेफिक्र हो जाएगा, निडर हो जाएगा। जैसे उसके पास मैं पहुंचूंगा अपने कब्जे में करूंगा, और उसके बाद ना तो उसके सिपाही मेरा कुछ कर पाएंगे और ना ही दुर्गा सिंह फिर काले को मारेंगे, बदला लेंगे। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बुज़दिल की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप एक सेना के अफसर थे और मैं एक क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम कायर और बुज़दिल की तरह नहीं चलेंगे, बल्कि शेर की तरह। आपकी आज्ञा का पालन करें। क्यों नहीं बेटा, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। शाबाश। हवलदार लगा दीजिए पिताजी के हाथों में रस्सी। आराम से, पिताजी है कोई दुश्मन नहीं है। सूर्या के हाथों में हथकड़ी डालकर तू इन्हें कहां को ले जा रहा है? जान प्यारी है तो छोटे दे, वरना मारूंगा गोली तो खोपड़ी का ढक्कन आसमान में नजर आए। फांसी की सजा देने के लिए। और कौन है हमारे रास्ते का रोड़ा बनने वाला? कौन है तू? तो मुझको पूछता है कि मैं कौन मैं हूं? तुझे पूछता हूँ कि कौन है तू? मैं जितना कह रहा हूं तो उतना कर। फौजी अगर जान की सलामती चाहता है तो सूर्या की हाथों की हथकड़ी को खोल, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। काले लिबास वाले, जितना पूछता हूँ उतना बता, नहीं मारूंगा गोली, सर आसमान में उड़ता नजर आएगा। मुझे डाकू फूल सिंह के फूल सिंह, हमारे रास्ते का रोड़ा मत बन। चुपचाप अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जा, नहीं इसी जगह पर तू बेमौत मारा जाएगा। लगता है मुझे कि तू मौत से डरता नहीं है। फौजी हमेशा सर पे कफन बांध कर चलता है, मौत से नहीं डरता है। अगर नहीं मानेगा तो चल फिर मरने के लिए तैयार हो तो जा। तैयार हो जा फूल सिंह मरने के लिए। रुक जा अरे बेटा, और तो रूप सिंह रुक जा अरे बेटा, और तू फूल सिंह भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक तुमने है जाना नहीं, शायद। बेटा फूल सिंह और हमारे बेटा रूप सिंह, अरे तुम दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे हो। एक भाई को गोली मारने जा रहा है। इतना बड़ा अनर्थ तुम दोनों करने जा रहे हो। अरे सच्चाई सुनो, तुम दोनों कोई गैर नहीं हो और ना ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तुम दोनों सगे भाई हो, तुम दोनों हमारे बेटे हो, एक माँ की संतान हो तुम दोनों। क्योंकि तुम दोनों का जन्म
जुड़वा हुआ था, जुड़वा। सुनो पिताजी, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा ये दुश्मन है। वाह भगवान वाह। आज एक बेटा एक बाप से प्रमाण मांगता है कि कैसे ही हमारे बेटे हैं, भाई हैं। वाह। उस दिन मेले में सोचा था, हमारी पत्नी ने भी मैं सलाह दिया था कि जीवन में कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकते हैं। आज देखो वो सोचा हुआ काम आज काम आया है। तुम दोनों के हाथ में कमल का फूल बना है और उसी के नीचे देखो हेडिंग में इंग्लिश का यन और यस लिखा हुआ है। इंग्लिश का यन और यस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यन यस का कुछ और नहीं, इसका मतलब है निर्भय सिंह। और निर्भय सिंह कोई और नहीं, आज का ये सूर्या 20 साल पहले का निर्भय सिंह मैं हूँ। तारापुर के मेले गए थे मेला देखने, गुदना वाले से तुम दोनों के हाथ पे मैं बनवाया था। मैं अब इससे बढ़कर और प्रमाण क्या दे सकता हूँ? मेरे भाई, अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई का खून एक भाई के हाथों से हो जाता। तुम मुझे माफ कर दो रोशन, माफ कर दो। नहीं मेरे भाई, आज भगवान हमारे परिवार को मिला रहा है, तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। मेरे भाई, हमारी गलती को माफ करना। अभी हम लोग कोई खुशियां कब तक नहीं मनाएंगे जब तक अपने दुश्मनों का नामों और निशान नहीं मिटाएंगे, तब तक अभी यहाँ कोई खुशियां नहीं मनाएंगे। हाँ मेरे भाई, अपने परिवार की बर्बादी का कारण और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का महाराज दुर्गा सिंह है, जो कल का मंत्री आज महाराज बन बैठा है। पिताजी को हम उसी हरामखोर के पास ले जा रहे थे, मौका मिलते ही हम उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देते। तुम ठीक कहते हो। चल मेरे भाई, आज हम उस हरामखोर को उसी रात दरबार के अंदर मारेंगे। आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं